फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 5 को। टॉपिक नंबर 5 रहेगा महाजनपद काल। फर्स्ट नंबर टॉपिक में देखे थे हमने सिंधु सभ्यता, दूसरा टॉपिक में देखे थे वैदिक काल, तीसरे टॉपिक में देखे थे जैन धर्म, चौथे टॉपिक में देखे थे बौद्ध धर्म, पांचवा टॉपिक हमारा महाजनपद काल रहने वाला है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यह महाजनपद दिया गया है, महाजनपद की राजधानी दिया गया है। चलिए इसे सुमेलित करते हैं। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी तक्षशिला। आप लोग को पता है 16 महाजनपद थी, जिसमें से 6 महाजनपद कहाँ था? तो उत्तर प्रदेश में था, और 3 महाजनपद अपना बिहार में था, जिसमें मगध प्रमुख रूप से था। मगध पता ही होगा मगध के बारे में। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुई थी। उसके बाद दूसरा राजधानी कहाँ थी? तो यह थी वज्जी। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। और तीसरा जो महाजनपद था यह था अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी बताइएगा? तो यह थी चंपा। वर्तमान में यह जो क्षेत्र पड़ता है यह पड़ता है भागलपुर मुंगेर वाले क्षेत्र। वही वज्जी जो है मुजफ्फरपुर वैशाली वाला क्षेत्र पड़ता है। मगध तो पता ही होगा, गया से पटना वाले बीच का जो क्षेत्र है यह मगध क्षेत्र में आता था। 6 महाजनपद कहाँ थे? तो उत्तर प्रदेश में थे। 16 महाजनपद की जो चर्चा मिलती है यह मिलती है बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में इसकी चर्चा मिलती है। वही जैन साहित्य भगवती सूत्र में इसकी चर्चा मिलती है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? तो गंधार की राजधानी कहाँ है? तो तक्षशिला। गंधार की राजधानी तक्षशिला। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा। सूर्यसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स की राजधानी कौशंबी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? आप लोग को पता है मगध पर टोटल 7 वंशों ने शासन किया था, जिसका ट्रिक याद रखिएगा, हसीन, मशूक, सा। इसमें से पहला वंश हो जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। उसी में पूछा जा रहा है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो हर्यक वंश की स्थापना किया गया था बिंबिसार के द्वारा। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कुनिक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अजात शत्रु को। अजात शत्रु को कहा जाता है। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर किसने की थी? तो यह करने वाला था हर्यक वंश का शासक उदयइन के द्वारा किया गया था। यह अजातशत्रु का पुत्र था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो यह हुआ था 383 ईसा पूर्व। यह किसके समय में हुआ था? यह हुआ था काला शोक के समय। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय हुआ था? तो काला शोक के समय हुआ था। पहली बौद्ध संगीति हुआ था अजात शत्रु के समय। कहाँ में हुआ था पहली बौद्ध संगीति? तो यह हुआ था राजगीर में। राजगृह जिसे कहते थे, राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? काला शोक के समय। तो यह हुआ था वैशाली में। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। आप लोग को पता होगा कि सिकंदर जो है यह यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। यह भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व भारत पे आक्रमण किया था। इस समय जो शासक था यह था नंद वंश का शासक घनानंद। शासक पूछा जाए तो कौन था? तो घनानंद था। चलिए इसके बारे में बताइएगा, सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। इसके घोड़ा का नाम क्या था? तो वो केफला था। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा झेलम के किनारे। झेलम या वितस्ता का युद्ध इसे कहते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के
प्रारंभ का प्रतीक माना गया। किस प्रकार का मृदा भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? यह माना गया है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? यह कहा गया भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था बताइएगा? तो यह था अवंतिका। वर्तमान में उज्जैन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, आप लोगों को पता होगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मा नंद। महापद्मा नंद। अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया? अग्रमीज और जेंड्रमीज किसे कहा गया है? क्या कहा गया? घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया ईरानियों के द्वारा। दूसरा जो किया गया था यह यूनानियों के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यह किया गया यूनानियों के द्वारा, जो कि सिकंदर महान था। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? यह कौन था? यह हो जाएगा डेरियस या दराय बाहु प्रथम। इसी ने ही अभिलेख परंपरा को प्रारंभ करवाया था। हाइडियास्पीज या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? झेलम का युद्ध या हाइडियास्पेस का युद्ध किसके बीच हुआ था? कुछ देर पहले हमने बताया था। यह हुआ था सिकंदर एवं राजा पोरस के मध्य। इसमें पोरस की हार होती है, उसके बाद सिकंदर की जो पत्नी होती है वह पोरस की कलाई पर राखी बांधती है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? यह आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? तो शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग वंश से संबंधित है काला शोक का संबंध है शिशुनाग वंश से। महापद्मानंद का संबंध है नंद वंश से। नंद वंश की स्थापना भी किसने किया था? तो महापद्मानंद ने किया था। बिंदुसार का संबंध है मौर्य वंश से। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। मिलान करने के लिए दिया गया है मगध का जो क्षेत्र है यह पटना व गया वाला क्षेत्र है। वत्स का किसका हो जाएगा? यह जो क्षेत्र पड़ता है यह पड़ता है इलाहाबाद वाला क्षेत्र है जो वत्स कहलाता है। कौशल जो है यह अवध वाला क्षेत्र कहलाता है। अवंती जो है मालवा वाला क्षेत्र कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसे रिवीजन के तौर पे आप लोग लगाइएगा और अपना नंबर बताइएगा। टोटल क्वेश्चन है 56। चलिए इसे फर्स्ट रिवीजन करते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्रथम पूछा जा रहा है तो प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज, जिसे राजगिरी भी कहते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? यह चयन किया गया है उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अभी हमने बताया था अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था घनानंद, नंद वंश का शासक घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? यह हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? यह हो जाएगा भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोह भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे मिलान कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। प्रद्योत जो था यह अवंती का शासक था। चंद प्रद्योत अवंती का था। उदयन या मगध का शासक था। उदयन मगध का शासक था। प्रसेनजीत का संबंध किससे है?
तो प्रसेनजीत का संबंध जो हो जाएगा यह हो जाएगा कौशल से, कौशल से। अजातशत्रु का संबंध किससे है? यह वत्स, वत्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 3 2 4 1, 3 2 4 1। एक और फिर से मिला लेते हैं। चंद प्रधोत का संबंध किससे है? तो यह अवंती से। उदयन का संबंध किससे है? तो यह मगध से है। प्रसेनजीत का संबंध है कौशल से। अजातशत्रु का संबंध है वत्स से। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। किस अभिलेखीय से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है कलिंग में। कलिंग के एक अभिलेख से प्राप्त हुआ है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? यह शासक था डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? इसका युद्ध चलते रहा था, इसका युद्ध चला था, यह चला था वज्जी के संग, और इसी के साथ युद्ध में रथ मुसल। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल और महाशिला कंटक। रथ मुसल क्या था? एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जुड़ा हुआ था, और महाशिला कंटक वह था जो पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था। नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किसने किया था? रथ मुसल और महाशिला कंटक हथियार का प्रयोग किसने किया था? यह किया था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किया था। किसके खिलाफ? तो वज्जी के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। संस्थापक कौन था? तो महापद्मा नंद था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? सिक्का या फिर मुद्रा का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ है? तो यह स्टार्ट किया गया था 600 ईसा पूर्व में, जो कि आपको पता है आहत सिक्का का प्रयोग किया गया था, जो कि चांदी का था। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो यह थे अजातशत्रु, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। और एक नाम याद रखिएगा, बिंबिसार, बिंबिसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार 1 और 3। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। आपको पता होगा कि लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल के लास्ट में ही खोज हो गई थी अतिरंजी खेड़ी से, अतिरंजी खेड़ी से, जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी में। लोहे की खोज होने से जनपद का विकास हुआ, जनपद का विकास होने से महाजनपद बना था। आगे बढ़ते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो जीवक राजवैद्य किसका था? तो बिंबिसार का राजवैद्य था। बिंबिसार ने किसके इलाज के लिए इसे भेजा था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अवंती के राजा, अवंती के राजा। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंद प्रधोत के इलाज के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? यह राजा कौन था? यह था शिशुनाग, शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? अंग का विलय अपने राज्य में किसने कर लिया था? वह मगध सम्राट कौन था? वह मगध सम्राट था बिंबिसार, बिंबिसार था, जो हर्यक वंश से संबंधित था। शिशुनाग ने किस राज का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? नहीं किया पूछा जा रहा है। शिशुनाग जो है काशी को मगध साम्राज्य में विलय नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? यह करने वाला शासक था अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इसे से बताना है कौन सा सही नहीं दिया गया है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदर्थ ने की थी, यह बिल्कुल सही दिया गया है। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था। सर्वछत्रात्मक
क्षत्रियों का अंत करने वाला किसे कहा जाता था? तो महापद्मानंद को एवं इकराट की उपाधि धारण की थी। गिरिवर्ज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली, गिरिवर्ज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी थी। ये बिल्कुल सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो नंद वंश का शासक था, जो कि शासक कौन था? घनानंद शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? यह राज कौन सा था? तो यह हो जाएगा मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। जी हाँ, खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ था। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ था। अशोक ने डेरियस प्रथम के द्वारा ही अभिलेख उत्कीर्ण करने प्रारंभ करवाया था। अशोक जो है अभिलेख लिखना प्रारंभ किससे सीखा था? तो डेरियस प्रथम, क्योंकि डेरियस प्रथम ने ही पहली बार अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रचकों की नियुक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया था। बिल्कुल सही दिया गया है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। आप लोगों को पता है कि जो भी आक्रमण जो होते थे भारत पे, ये पश्चिम वाले क्षेत्र से ही होते थे। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये गलत दिया गया है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? बताइएगा। क्या था? मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, जबकि वैशाली की लिच्छवी जो है पहली गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। निम्नलिखित में से किसे सैन्य या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? किसे सैन्य कहा जाता है? बताइएगा। यह कहा जाता है बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? उग्रसेन किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है महापद्मानंद को, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। डेरियस प्रथम या दाराय बाहु ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? उसको कितना राजस्व प्राप्त होता था यह बताना है। यह प्राप्त होता था 360 टैलेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार इसमें नहीं था। यह हो जाएगा हेरोडोटस। यह सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, जबकि नियार्कस एरिस्टोबुलस एना सिक्रिटिस जो थे सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? यह कहते थे श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, मिलान करने के लिए दिया गया है। मिलान कीजिए इसे। अष्टकुलक, यह जो है परामर्शदात्री संस्था थी। अष्टकुलक जो थी परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र जो है उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को बलि साधक कहते थे। शौलिकक या शुल्काध्यक्ष होते थे शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी होते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? यह शासक था अजातशत्रु। आपको पता होगा अजातशत्रु ने अपने पिता
बिंबिसार की हत्या कर दी और इसके पुत्र जो है उदयीन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। मिलान करने के लिए दिया गया है। राजधानी दिया गया है। कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी, कुरु की जो राजधानी थी यह थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली वाला जो क्षेत्र है। पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी कौशाम्बी। पांचाल की राजधानी कौशाम्बी, सॉरी पांचाल की पूछा जा रहा है तो यही छंद हो जाएगा, अहिछंद। पांचाल की राजधानी अहिछंद। कौशाम्बी की राजधानी साकेत थी, सॉरी कौशल की राजधानी साकेत थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। कुरु की जो राजधानी थी, कुरु का इसका राजधानी था इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिछंद। कौशल की साकेत या शरावस्ती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 3 1 2। 55 नंबर है। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन एक बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तभी हमने बताया था स्टार्टिंग में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? तो मगध की राजधानी गिरिव्रज भी थी, राजगृह भी थी, पाटलिपुत्र भी थी और वैशाली थी, लेकिन कौशाम्बी यह मगध की राजधानी नहीं थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें। अगर टॉपिक वाइज जानना है कब टाइमिंग आता है तो मेरे एजुकेशन ब्रांच ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।